अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम इस्लाम क्या है, इस्लाम के बुनियादी अकीदे क्या है और वे ज़रूरी काम क्या है जो एक मुसलमान को करने ही चाहिए, और वो हमारी ज़िंदगी के सारे ही मामलात में इस्लाम हमें जिस रास्ते पर चलाना चाहता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो यह दुनिया अपने आप नहीं बन गई है, इसका एक बनाने वाला है। वही अल्लाह है, वह अकेला है, उसने सब कुछ पैदा किया है। यह रोशन और गर्म सूरज, यह चमकता हुआ चांद, ये झिलमिलाते हुए तारे, ठंडी गर्म और तेज हवाएं, आसमान में तैरते हुए बादल, बादलों में बिजली की लहर और चमक, जमीन को जिंदा करने वाली बारिश, जमीन से उगने वाले फल फूल, पेड़ पौधे, अनाज और तरकारियाँ, हवाओं में उड़ती हुई चिड़िया, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरे समुंदर, बहते दरिया, मतलब यहाँ जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने ही पैदा किया हुआ है। वही सबका मालिक है, वही सबकी देखभाल करता है, और जो कुछ होता है उसी के हुक्म से ही होता है। हर चीज़ उसके हुक्म पर चलती है। उसने सूरज के निकलने और डूबने का कायदा और वक्त मुकर्रर कर दिया है। सूरज उसी कायदे पर चलता है और उसी वक्त पर निकलता है और डूबता है। अल्लाह ने हवाओं के चलने के लिए कायदा बना दिया है, हवाएं उसी कायदे के मुताबिक चलेंगी। पानी बरसने का भी एक कानून है, किसी का मजाल नहीं जो उस कानून को तोड़ सके। इसी तरह दुनिया की सारी चीज़ों के लिए एक कानून है, इसी कानून के मुताबिक वे पैदा होती है, बढ़ती और जिंदा रहती हैं। ऐसा मालूम होता है कि जिस पैदा करने वाले ने उन्हें पैदा किया है उसके कानून से हटना उनके बस में ही नहीं। दुनिया में जो कुछ है एक ही पैदा करने वाला अल्लाह उनके ही बनाए हुए कानून पर चल रहा है। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है ताबेदारी। ताबेदारी करने वाले को मुस्लिम कहते हैं। इस मतलब को सामने रख कर देखो तो दुनिया की हर चीज़ मुस्लिम ही है, क्योंकि हर चीज़ अपने पैदा करने वाले के हुक्मों पर चल रही है और पूरी ताबेदार है। इंसान भी इस दुनिया में है, उसको भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। इंसान के पैदा होने, जिंदा रहने और मरने का भी एक कानून है। इंसान इसी कानून के मुताबिक पैदा होता है, सांस लेता है, खाता पीता चलता फिरता है। इन सारी बातों में दूसरी चीज़ों की तरह वह भी अल्लाह के कानून से बंधा है। इंसान की भी यह मजाल नहीं कि अल्लाह ने आँख से देखने के लिए जो कानून बनाया है वो उसको तोड़कर देखने का काम कान या नाक से ले सके, या सोचने का काम नाक से ले सके, या सांस लिए बिना जिंदा रह सके। इस तरह इंसान भी अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्से में अल्लाह के कानून से जकड़ा है। इन बातों में वह भी दुनिया की दूसरी चीज़ों की तरह मुस्लिम है, लेकिन इंसान दुनिया की दूसरी चीज़ों की तरह बिल्कुल ही मजबूर नहीं है। इंसान को अल्लाह ने समझ दी है, सोचने समझने की ताकत दी है। उसे यह इख्तियार दिया है कि वह चाहे तो किसी बात को माने और चाहे तो ना माने। वह अच्छाई को भी अपना सकता है और बुराई को भी। वह सच्चाई के रास्ते पर भी चल सकता है और झूठे रास्ते पर भी। समझ से ठीक ठीक काम लेकर अपने मालिक को पहचान भी सकता है, लेकिन अगर वह समझ से काम न ले बल्कि जिस तरह उसका मन चाहे उस तरह चले तो अपने मालिक का इनकार भी कर सकता है। वह चाहे तो उस मालिक के हक पहचाने और उन्हें अदा करे, और अगर न चाहे तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। इंसान को अल्लाह ताला ने जो समझ दी है उससे वह सब बातें नहीं जान सकता। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उसकी समझ से बाहर है। इंसान अपनी समझ ही के बल पर उसका पता नहीं चला सकता, जबकि उन बातों का जानना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यही बात कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या वह सदा के लिए मर ही जाता है या उसे फिर जिंदा होना है, या यह बात कि इस दुनिया का मालिक इंसान के किन कामों से खुश होता है और कौन से काम उसे पसंद नहीं है। ये और इसी तरह की सैकड़ों बातें ऐसी हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसान किसी तरह भी यह नहीं जान सकता, और न उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसका पता चला सके। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, उसने जो कुछ पैदा किया है
اس سے اس کو پیار اور محبت ہے۔ یہ اس کا پیار ہی تو ہے کہ اس نے ہر ایک جاندار کی زندگی کا اتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ اگر اس کی مہربانی نہ ہو تو کوئی جاندار ذرا دیر بھی تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان پر تو اس کی مہربانی سب سے زیادہ ہے۔ سوچنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز انسان کی سیوا میں لگی ہوئی ہے۔ سورج چمکتا ہے اور اس کی گرمی اور روشنی سے اناج، پھل، ترکاریاں اگتی ہیں۔ اس کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن جاتا ہے اور اس بھاپ سے بنے ہوئے بادلوں کی ہوائیں خشکی کی طرف لاتی ہے، پانی برستا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، سارے جانداروں کی زندگی کا سامان ہوتا ہے۔ ہوا کو دیکھو، زندگی کے لیے کھانا پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ 1 منٹ نہ ملے تو آدمی مر جائے۔ پانی کو دیکھو، زندگی کا کتنا بڑا سہارا ہے کہ کن کن چیزوں کا نام لیا جائے۔ ان گنت نعمتیں ہیں جن کی بدولت ہماری زندگی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر زندگی ہو لیکن وہ برے کاموں میں لگی ہو تو، سمجھ ہو پر سیدھا راستہ نہ ملنے کے کارن وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جائے تو، انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی زندگی کس کام کے لیے ہے، وہ ٹھیک یہ جان ہی نہ سکے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، تو یہ انسان کے لیے کیسی بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے اور جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا مہربان ہو ہی نہیں سکتا، وہ انسان کو اس بدنصیبی میں پھنسنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانوں پر مہربان ہے اور اس بات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی جینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔